हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी फिजिकल की। तो मेरा फिजिकल 26 अगस्त को हो चुका है, तो उसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरा सेंटर था बीएसएफ 95 बटालियन पौंडसी में। ठीक है, तो इस ग्राउंड के बारे में, इस ट्रैक के बारे में, एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसा ट्रैक है, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ट्रैक भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी आगे अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटर पे जाने की। तो इस पर आप कैसे पहुँचोगे? तो आप दिल्ली से भी जा सकते हैं और गुड़गांव रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं। अगर आप गुड़गांव रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो आपको बाहर ऑटो वगैरह से जाते हैं, बस से जाते हैं तो आपको पहले राजीव चौक जाना पड़ेगा, और राजीव चौक से आपको बस भी मिल जाएगी और वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको बीएसएफ 95 बटालियन बता देंगे, तो वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन से सीधा जाना चाहें तो आप राइड बुक कर सकते हैं, उबर या ओला रैपिडो वगैरह की। उससे आप आसानी से पहुँच जाएंगे। और दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से आपको मेट्रो से आना पड़ेगा, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। ठीक है, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो रात को आप रुकने की व्यवस्था भी सेंटर के सामने मिल जाएगी आपको। तो आप पहले दिन आराम से पहुँच जाना शाम तक। तो आपको सेंटर के सामने काफ़ी रुकने की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ वहाँ रोड पे ही आपको मिल जाएंगे। वो बता देंगे आपकी कि आपको खुद से पूछ लेंगे कि आपको रूम वगैरह चाहिए, तो वो आपको रूम भी वहाँ दे देंगे। तो लगभग 200-300 रुपये तक आपको रूम भी मिल जाएगा। तो वहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। और खाने की व्यवस्था भी वहाँ पास में ढाबा है। ठीक है, वहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो सुबह एंट्री की बात करें तो एंट्री आप 4 बजे के आसपास पहुँच जाना। ठीक है, 4 बजे तक पहुँच जाना। ज़्यादा जल्दी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो पहले जाएगा उसकी पहले रनिंग का कोई मतलब नहीं है। रोल नंबर वाइज से रनिंग होगी, आपकी रोल नंबर से होगी। लगभग मेरी एंट्री हुई थी 4:30 बजे, क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए सभी को पहले एंट्री कर दी गई अंदर। और अंदर जाने के बाद में रोल नंबर से बैच बने थे। तो मेरा पहला ही बैच आ गया था। एंट्री होने के बाद में आपके बैच बन जाएंगे। पहले बेंच बनेंगे कि इतने रोल नंबर से इतने, वो सीरियल नंबर बता देंगे आपको। तो इतने में लगभग पहला बेंच 100 का बन रहा है हर दिन। तो 100 का पहला दिन, पहला बेंच 100 का ही बना था 26 को भी, तो उसमें मेरा नंबर था। ठीक है, तो पहले बेंच बन जाएगा, 100 बंदे कर लेंगे। उसके बाद उनको ले जाएंगे चेस्ट नंबर, और पहले बैग रखवा लेंगे आपकी। शुरू में बैग रखवा लेंगे, तो बैग से आप पहले बाहर से खाने का सामान साथ में ले जाना, क्योंकि अंदर आपको लगभग 12 बजे के बाद में ही कैंटीन में मिलेगा। तो आप खाने का सामान कुछ साथ में रख लेना। तो आप जैसे ही बैग रखोगे तो वहाँ से आप खाने का सामान और अपनी बोतल वगैरह साथ में ले लेना। रनिंग टाइम पे आपको साइड में रखवा लेंगे, क्योंकि बैग के पास में आपको लास्ट में आने देंगे। तो बैग के पास में आप बीच में नहीं आ सकते। अपने कुछ पैसे और अपने खाने का सामान, पानी की बोतल वगैरह साथ में ले लेना, वो बता देंगे आपको। तो रनिंग टाइम में आपको साइड में रखवा लेंगे। तो वहीं पे आपके एडमिट कार्ड वगैरह रखवा लेंगे। तो उसके बाद में आपकी बैग रखवाने के बाद में आपकी बायोमेट्रिक होगी, चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और आपको चिप दे दी जाएगी, दोनों पैरों में चिप लग जाएगी। उसके बाद में आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी और चिप स्कैन हो जाएगी। तो आपका बैच 100 का बन जाएगा। जैसे ही सभी का कंप्लीट होगा तो आपको रनिंग के लिए ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो ट्रैक की बात करें अब, तो रनिंग ट्रैक 1 किलोमीटर का है, सभी को पता भी है। 1 किलोमीटर का एक राउंड है, तो यानी 5 राउंड आपको लगाने हैं 5 किलोमीटर के। और अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करना है और अपने खुद से राउंड काउंट करने हैं। आपके जैसे ही 5 लैप कंप्लीट हो जाएंगे, आप खुद से अपने आप रुक जाएंगे। तो वो बाद में रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपके पता चल जाएंगे कि आपके 5 लैप लगाए हैं आपने और कितना टाइम आया है। तो बीच में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। तो ट्रैक पे लेके जाएंगे। और वॉच की बात करें तो वॉच आप लेके जा सकते हैं। जब आपकी बायोमेट्रिक हो तब आप एक बार थोड़ा छुपा के ले जा सकते हैं, छुपा लेना। बाकी जैसे ही आप ट्रैक पे जाओगे वहाँ पे हाथ पे आप वॉच बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। क्योंकि वॉच लेके जाओगे तो आपको टाइम आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज का पता नहीं चलेगा ऐसे तो।
ट्रैक थोड़ा ख़राब है। तो ट्रैक की बात करें तो ट्रैक पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लगभग 25-25 की लाइन बना देंगे और आपको बोलेंगे अपने आप पे चलते जाओ। जैसे ही आप उस मेट लगी होगी वहाँ पे और कैमरे लगे होगी, जैसे ही आप उनको पार करेंगे, मेट पे पैर रखेंगे, तो आपका टाइम स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पहला बंदा स्टार्ट हो गया तो आपका टाइम भी स्टार्ट होगा, नहीं, आप जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट होगा। अपना अपना अलग अलग एक्यूरेट टाइम होगा उसमें। तो वो जल्दी मत करना, चाहे आप आराम से अपने हिसाब से स्टेप से दौड़ना। जैसे आप इनको पार करेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको इस ऐसे जाना है लगभग 100 मीटर के करीब, ठीक है। 100 मीटर के बाद में आपको टर्न लेना है। तो 100 मीटर ऐसे जाना है आपको। पहले ट्रैक की बना के दिखाऊं मैं आपको। तो इस प्रकार का लगभग ट्रैक है, ठीक है। तो 100 मीटर आपको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आप मान के चलो। तो यहाँ से आपको पहले इधर जाना है, लगभग 100 मीटर आपके मान के चलो, ठीक है। 100 मीटर तो नॉर्मल रोड है, फ्लैट रोड है बिल्कुल। और उसके बाद में इस तरफ टर्न लेना। जैसे ही आप इस तरफ टर्न लेंगे तो आपको लगभग 50 मीटर के करीब आपको रोड ख़राब मिलेगी, ईंटें वगैरह लगी हुई है, कंकर वगैरह है। तो इसलिए आप जूते पहन के दौड़ने की कोशिश करना। तो इस तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा चढ़ाई भी मिलेगी और कंकर ईंटें वगैरह लगी हुई मिलेगी लगभग 50 मीटर। उसके बाद में रोड तो बिल्कुल साफ़ है लेकिन आगे चढ़ाई है। तो ये लगभग करीबन 300 मीटर की आसपास ये दूरी होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे इस तरफ टर्न करोगे तो शुरू में तो थोड़ा नॉर्मल है, उसके बाद में आपको लगभग 100 मीटर के करीब आपको चढ़ना पड़ेगा। और वो जो आप 100 मीटर पे चढ़ोगे वो आपको लगभग 30 या 40 मीटर में आपको ढलान में उतरना पड़ेगा। तो वो ढलान में आपको परेशानी होगी। तो ढलान में एक बार आपको मैं दिखा भी दूँगा। तो वहाँ आपको 30-40 मीटर में आपको वो ढलान में अपना बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्पीड तेज़ हो जाती है और साथ में आपको टर्न भी लेना है, मुड़ना भी है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप वहाँ पे थोड़ा बॉडी को कंट्रोल करना। तो जैसे ही आप इधर मुड़ जाओगे तो लगभग 200 मीटर की ये दूरी हो गई। और इसके बाद में इस तरफ ये ढलान है, यहाँ पे आपका टाइम कवर हो जाएगा। जो आपने चढ़ाई में आपका टाइम वेस्ट होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। ये भी 300 मीटर हो गई। और उसके बाद में 100 मीटर ये लास्ट। तो यहाँ पे आपका लैप कंप्लीट हो जाएगा एक। तो 5 आपको राउंड लगाने हैं। तो अब वो ढलान में आपको ये वाला और ये वाला मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये जो मैं आपको 30-40 मीटर की चढ़ाई बता रहा हूँ, ढलान बता रहा हूँ अचानक से, वो ये है। इस तरफ आपको आना है, ठीक है। इस तरफ आपको आना है और यहाँ से आपको इस तरफ जस्ट टर्न लेना है। तो इसमें थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, बाकी और ठीक ठाक है। वैसे ट्रैक तो ख़राब ही है ये, सभी सेंटर के हिसाब से बात करें तो सबसे ख़राब भी लगभग ऐसा ख़राब तो रोड पे कहीं भी नहीं है। रोड ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद में जैसे ही आप उसे ढलान से मोड़ोगे तो आप इस तरफ आपको आना पड़ेगा। ये आपको ढलान ही है नॉर्मल लगभग 100 मीटर की। तो यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा कवर हो जाएगा। तो ये पूरा ट्रैक मैंने आपको दिखा दिया। ट्रैक की बात होगी। अब बात करें डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट आपके पास में सिर्फ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो आप एडमिट कार्ड कैरी कर लेना, 2 आप एडमिट कार्ड लेके चले जाना। और उसके अलावा आपके पास में फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो 2 लगेगी आपकी, लेकिन आप 4 लेके चले जाना। और आपकी आईडी होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह, कुछ भी आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाना है। लेके भी मत जाना, क्योंकि बारिश का मौसम है, आपको डॉक्यूमेंट भीग वगैरह सकते हैं। तो इसलिए आप बैग भी लेके जाओ तो उसमें पॉलीथीन वगैरह एक्स्ट्रा रख लेना, ताकि आपको वहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है।
तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है, उसमें देख सकते हैं आप बैगों का क्या हाल हो गया है बारिश में, क्योंकि 26 को काफ़ी बारिश हुई थी और बैग ऐसे ही नीचे रखे हुए थे टेंट के अंदर, तो उसमें पानी चला गया तो उसमें बैग बिल्कुल ख़राब हो गए। तो वो आप अपने सेफ्टी अपनी खुद की रखना। तो ये रनिंग की बात हो गई। उसके बाद में डॉक्यूमेंट बता दिए। और हाइट चेस्ट की बात करें तो हाइट चेस्ट ये मानो आप पहले बैच में 100 में से 52 रनिंग पास हुए थे, ठीक है, और 52 के 52 ही हाइट और चेस्ट में भी पास थे, ठीक है। पीटी और पीएसटी दोनों लास्ट तक पीएटी और पीएसटी 52 ही क्लियर थे। तो हाइट में मतलब नॉर्मल है, जितनी आपकी हाइट है उसमें उतनी ही एक्यूरेट आएगी। तो हाइट में कोई बाहर हो सकता है, लेकिन चेस्ट में बहुत कम चांस है कि आपको बाहर करेंगे। चेस्ट में आपको फुल मौके भी दे रहे हैं, आप डिप्स वगैरह आराम से लगा सकते हैं, तो आपको पूरा टाइम भी उसमें मिल रहा है, तो उसमें कम ही चांस है बाहर करने के। बाकी हाइट चेस्ट नॉर्मल हो रहा है, जो रनिंग में पास हो गया उस लगभग वो पास हो जाएगा। तो रनिंग के बाद में 1-1.5 घंटे में आपका रनिंग का रिज़ल्ट आएगा, लिस्ट आएगी, उसमें आप साइन करेंगे, तो उसके बाद में आपका हाइट चेस्ट होगा। हाइट चेस्ट में भी 1-1.5 घंटे के बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में आपको, तो पहला बेंच 26 अगस्त को निकाला था लगभग 3 बजे के आसपास। बारिश के कारण थोड़ा जल्दी निकाल दिया, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो ये आप खाने का सामान अपने हिसाब से लेके चले जाना। बाकी वहाँ पे कैंटीन है, वो 12 बजे के बाद में आपको खाना मिल जाएगा। 60 रुपये की आपको प्लेट देंगे, उसमें चावल वगैरह देंगे, उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। तो अपने साथ में आप कैरी कर लेना खाने का सामान। तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी भी कोई डाउट है इस सेंटर का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। तो वॉच आप लेके जा सकते हैं, वॉच आप ट्रैक पे जाके आराम से हाथ में पहन सकते हैं, तो उसमें कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आराम से वॉच लेके दौड़ सकते हैं, उसमें आपका टाइम अपने आप पता चल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई एंट्री से एग्जिट तक। तो लास्ट में आपको क्वालीफाई करोगे तो आपको एक स्लिप दे देंगे क्वालीफाई की। उसके अलावा वो आपको वहाँ एक फॉर्म भी भरवाएंगे, उसमें आपकी फ़ोटो वगैरह लगेगी, तो वो जमा कर लेंगे। और उसके अलावा आपको लास्ट में क्वालीफाई की एक स्लिप दे देंगे, वो आप लेके घर लेके जा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोई जिनका भी आगे होने वाला है फिजिकल, वो आराम से जाएं। ट्रैक आपका जैसे मान के चलो, मेरी टाइमिंग की बात करूँ मैं, आप सभी कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपकी घर पे टाइमिंग क्या थी, तो घर पे लगभग मेरी मान के चलो आप 23:45 प्लस ही थी, ठीक है। मैंने 2-3 बार टाइम देखा है, तो लगभग 23:40, 45, 50 के आसपास टाइम आया था। लेकिन वहाँ पे आप मेरा टाइम था, तो वहाँ पे लगभग मेरा टाइम था, बताऊँ मैं आपको, तो 23:10 में मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो ये देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका टाइम प्लस होगा। तो जैसा आप घर पे तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से टाइम आएगा आपका। वहाँ पे एक पेस पे चलते रहना, आपका टाइम कवर आराम से हो जाएगा। जितना चढ़ाई में आपका टाइम लगेगा उतना आगे थोड़ा ढलान है, उसमें थोड़ा कवर हो जाएगा। बाकी ट्रैक थोड़ा ख़राब है, उसमें आप पेस अपनी मेंटेन करना। जिस पेस से आप दौड़ते हैं, जिस पेस से आपने तैयारी किया, उसी पेस में दौड़ने की कोशिश करना। तो अभी भी कोई भी यहाँ के बारे में पूछना है, रहने के बारे में सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गर्ल्स के फिजिकल की बात करें तो गर्ल्स के फिजिकल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उनके जैसे ही स्टार्ट होंगे उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेडिकल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेडिकल अभी नहीं हो रहा है। और वेट में भी अभी कोई बार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल का टाइम लगेगा, क्योंकि आधे सितंबर तक, तो सेकंड वीक तक तो आपके फिजिकल चलेंगे। उसके बाद में 1 महीना कम से कम आपका लग सकता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल अभी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।